प्रणाम। एक बात मुझे बतानी है कि आप अगर मराठी देखते हैं तो हिंदी देखने की कुछ दिन तक जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है जो एकदम हॉट सब्जेक्ट रहता है वो मैं मराठी में ले लेता हूँ। बाद में ऐसा होता है कि मेरे हिंदी के जो दर्शक हैं वो अलग हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे आपने हमको मराठी में हम भेजते हैं ना भाई, हमारी एक एजेंसी है, वो कितने हजारों लोगों को वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप से भेजती है, हजारों हजारों लोगों को जाते हैं, कितने मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार लोगों को हम भेजते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से। तो वो बोलते हैं अरे डबल है उसी सब्जेक्ट पर। मैं बोलता हूँ अरे हॉट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बोलना चाहिए मुझे। हिंदी वाले है वो ज़्यादा करके उत्तर भारतीय है, तो उनके लिए करता हूँ। तो मराठी देखा है तो हिंदी मत देखो, हिंदी देखा है तो मराठी देखने की कुछ दिन तक जरूरत नहीं। हाँ, दोनों अलग है तो आपको थंबनेल से मालूम पड़ेगा कि हाँ दो सब्जेक्ट अलग हैं। और अभी फिलहाल मैं एक ही सब्जेक्ट दोनों जगह ले रहा हूँ, और जिन 25,000 लोगों को हम लोग मराठी भेजते हैं उन लोगों को मैं अभी हिंदी भेजना बंद कर दिया है। तो अलग से आ रहे लोग देख रहे, चालू रहेगा। फिर और एक बात आपने को बताती थी कि हमने और 5 चैनल लॉन्च किए हैं। 5 चैनल, उसमें से एक ये सवाल पे बवाल है हिंदी, मराठी अनिल गगनविधि सत्य है। एक और मराठी चैनल हमने कल से लॉन्च किया है, उसका नाम है धर्मवीर। वो हिंदुत्व के प्रति समर्पित है, और सुजीत चौगुले करके एक विद्वान है हिंदू। हाँ, भोगले भोगले चौगुले भोगले, अरे क्या यार, बुढ़ापा आ गया यार। तो भोगले करके है हमारे बंधु, उनके वो हिंदुत्व के बड़े कट्टर हिंदुत्ववादी है, तो उनको वो चैनल मैंने समर्पित किया है, वो ही चलाते हैं वो। तो एक धर्मवीर किया है, और 2 चैनल अगले 2 दिन में होगा। एक कंट्रोवर्सी करके होगा कि इंडिया में जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है वही लेंगे हम लोग और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एक चैनल है बिग बॉस अनिल थत्ते, उसमें हम लोग, मैं इन्फ्लुएंसर करके काम करता हूँ बहुत जगह। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ कुछ शॉप्स का, कुछ इसका प्रोजेक्ट्स का, इसका। तो वो इन्फ्लुएंसर करके मिली जो भूमिका है, जिसमें मैं अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बोलता हूँ, वो ऐसा थोड़ा सा प्रायोजित टाइप चैनल है। तो हो गए 4 इन्फ्लुएंसर, 5 हो गए अपने। ये 5 चैनल है, तो आपको जो चाहिए वो करो। 5 चैनल सब्सक्राइब करके दिन भर आप मेरा देखेंगे, मेरी अपेक्षा भी नहीं और इच्छा भी नहीं। आपको जो पसंद है, आपको इन्फ्लुएंसर पसंद है तो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपने सुनने का मिलेगा। हिंदुत्व के बारे में हमारा सुजीत भोगले आपसे बात करेगा, और ये तुम्हारे कंट्रोवर्सीज में नेशनल इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज जो हैं टॉप की, उसके बारे में आपको अच्छा इंग्लिश में है वो। तो अभी आते हैं मेरे आज के इसके मराठी में मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। मैं विधान एक करता हूँ आपके सामने कि अगर आप देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपको धनंजय मुंडे के बारे में उन्होंने जो निर्णय किया है उससे सहमत होना है। आप मानते हैं क्या कि देवेंद्र फडणवीस एक चरित्र और चारित्र्य, इसके मौलिक मूल्यों को मानने वाला, उसका पालन करने वाला एक सज्जन आदमी है, ऐसा मानते हैं? नीति में राजनीति होती है, तो राजनीति और नीतिमत्ता की नीति, इसमें थोड़ा फर्क रहता है, ये मानता हूं मैं। मगर फिर भी राजनीति के भी अधिष्ठान में नीति होनी चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए। ये मानने वाले अगर महाराष्ट्र में आप नाम लेने लगेंगे तो मुश्किल से 2-4 नाम ले सकेंगे, मगर नंबर 1 पे रहेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो आप क्यों नहीं सोचते कि भाई देवेंद्र फडणवीस अगर इसको धनंजय मुंडे को नहीं निकाल रहे हैं, वो बार बार बोल रहा है कि आपको अगर असहज महसूस होता है तो देता हूं मैं राजीनामा, मगर वो बोल रहे कि नहीं, 2 चीज़ें हैं। एक तो तुम निर्दोष हो, किसी भी राजनीतिक भ्रष्टाचार से तुम्हारा संबंध नहीं। वो वाल्मीकि करार के आर्थिक संबंध का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसके मर्डर केस में भी कोई आरोपी हो सकते हो, कोई संबंध नहीं है तुम्हारा। मुझे खातिरी है, मुझे विश्वास है, तुम्हारे ऊपर भरोसा है, और इसके लिए तुम्हारा रेसिग्नेशन नहीं चाहिए। और तुम्हारा रेसिग्नेशन अगर निर्दोष होते हुए मैंने लिया तो कम से कम 10-20 मंत्रियों को कल ही मुझे निकालना पड़ेगा। आरोप क्या दबाने नहीं है, निकाल दिया। वो तो कल पागल 2 बोली कि 2 घंटे के अंदर दो। अरे वो फैमिली मैटर था, और फैमिली मैटर और पॉलिटिकल करप्शन ये अलग चीज़ है। फैमिली मैटर में डिस्प्यूट, मैं आपको कम से कम फिल्म वालों को छोड़ो, बड़े बड़े राजघराने जिसमें बोलते हैं, कितने
डाइवोर्स के खटले चालू है, उसमें कितने आरोप करते हैं। मेरे डाइवोर्स का खटला चलाने वाले मेरे मित्र हैं ना वकील, वो किस तरह से ब्रीफ करते हैं वो देखा है मैंने, कि वो बोलते ही है कि जितने कानून में आरोप किया जा सकते हैं जिसकी वजह से घटस्फोट मिल सकता है, डाइवोर्स मिल सकता है, वो सब डालने होते हैं। उसमें आर्थिक शोषण, लैंगिक शोषण, शारीरिक छळ, मानसिक छळ, ये सब आता है, वो करना ही पड़ता है। तो करुणा शर्मा ने आरोप किया, उसमें कोई मतलब गलत नहीं किया। उसकी केस अगर स्ट्रॉन्ग करनी है उसको, देखो उसको 1 लाख का ये दिया, वो बोल रही 15 लाख चाहिए, बराबर है, उसका भी गलत नहीं है। ये जितना कमाता है उस हिसाब से ही उसको मिलना चाहिए कि नहीं, मिलेगा ना। अभी मैं बोल रहा था कि भाई ऋतिक रोशन ने डाइवोर्स दिया तो उसने सुजान को 380 करोड़ दिए। सब डाइवोर्स में ऐसे ही 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ भी दे रहे हैं। अरे फॉरेन में तो 200, 500, 1000 करोड़ दे रहे हैं डाइवोर्स के लिए, जान छूटे ऐसा सोच के भी दे रहे हैं। मगर ये उसके लिए मैं उससे सहमत हूँ, मगर उसके बेटे ने बोला है। अभी क्या है ना, बेटे ने बोला नहीं था तब तक वो बेटा बेटा उसका था। अभी जैसे ही बेटे ने बोला कि मेरी माँ ही इनका छलावा करती थी, इनको तकलीफ देती थी, पूरे फैमिली को परेशान करके रखा था, तो वो बोली कि वो पिताजी के इन्फ्लुएंस के अंडर है। वट एवर इट इज़, ये फैमिली मैटर है, और ऐसे फैमिली मैटर घर घर में चालू है। हमारे बाला साहब ठाकरे के चिरंजीव जयदेव ठाकरे, उन्होंने पहली शादी हमारे अनिल कालेलकर करके, उसकी नाम देख रहे हैं, वो क्या लड़की का नाम है वो, उसकी पहली बीबी जयदेव की, तो उससे शादी की थी। मेरे सामने मैंने देखा है किस तरह से तनाव घर में पैदा हुआ था, वो बाला साहब का किस तरह से आत्मा आन कर रही थी मेरे सामने। वो जयदेव की पहली जो वाइफ थी, उसने बाला साहब को, उन्होंने पूछा कि ये क्या समय है क्या उठने का, तो उसने मेरे सामने बाला साहब को बोला की बाला साहब ते शिवसेना प्रमुख तिकडे शिवसेना भवनवर, इथे नहीं, ऐसा मेरे सामने बोली थी। अभी बाला साहब का ऐसा अपमान दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा कि तुम्ही शिवसेना प्रमुख असाल तर तिकडे शिवसेना भवनवर, इथे नाही। इस तरह से ही अपमान किए किए जाते थे वे बाला साहब के उसकी तरफ से। तो डाइवोर्स हुआ। बाद में स्मिता ठाकरे का मामला आया, स्मिता ठाकरे से भी जयदेव का डाइवोर्स हुआ। उसके बारे में जयदेव ने जो कोर्ट में बताया, वो अगर पूरा पब्लिश हो गया कभी तो नींद हराम हो जाएगी आपकी। ऐसे ऐसे आरोप किए हैं, वो छोड़ो, मतलब ये आरोप करने होते भी हैं, कभी कभी सच भी होते हैं, पर ऐसा है कि ऐसा कोई बड़ा फैमिली नहीं है, शायद ही है। अभी बाबा साहब भोसले मेरे मित्र थे, उनके भी बेटे का डाइवोर्स का मामला बाद में निकल आया, उसके लिए उसके ऊपर बाला साहब, इनके बाबा साहब के ऊपर आरोप हुए थे वगैरह, कहानी मैंने सुना ही है। उसमें मैंने कैसे ये किया, और वो उनके निर्दोष साबित हुए बाद में। मगर इंदिरा गांधी ने उनको बोला था कि 48 घंटे के अंदर आपको निर्दोष साबित करो, नहीं तो राजीनामा दो। ऐसा हुआ था ना, वो कैसे बच गए उसकी कहानी पता है आपको, भला ही। तो कई राजघरानों में, कई पॉलिटिशियंस के घर में फैमिली मैटर चल रहे हैं। उनके नाम की यादी दे दूंगा तो आप बेशुद्ध पड़ जाएंगे, बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, इतने बड़े बड़े घर है, ऐसे बाहर से इतना सब दिखता है, अंदर से इतने खोखले हैं। अब फैमिली मैटर वो सब देखो। फैमिली मैटर में हस्बैंड और वाइफ का मतभेद, इसके लिए कोई मंत्री पद खोता नहीं है, किसी का मंत्री पद जाता नहीं है, वो घर की मामला है उसमें, और अत्याचार का आरोप करना ही होता है, करना पड़ता ही है। उसके बिना घटस्फोट कैसा मिलेगा, पोटकी कैसे मिलेगी, वो करना है। अरे बहुत सारे केसेस में होता भी है ना, मैं ऐसा नहीं ना बोलूँगा नहीं होता, और करते हैं ना, हमने देखे। अरे औरतें आत्महत्या करती है, इसका मतलब सही है कि उनको सहन नहीं होता है वो, तो ये भी केसेस है। करुणा शर्मा को भी हक है, उसका हक है, मगर ये अंजलि दमानिया ने बोला 2 घंटे के अंदर ये दे दो रेसिग्नेशन, क्यों? फैमिली मैटर है, और वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। उसमें उसने बताया है क्या है कोर्ट का वर्जन, वो भी आने दो ना सामने। उन्होंने बोला है कि इसकी ये पहली पत्नी है, और बंजारा समाज में ऐसी प्रथा है। गोपीनाथ मुंडे के ऊपर उसकी माँ ने बहुत दबाव डाला था, मुझे मालूम है, क्योंकि प्रवीण महाजन मेरा दोस्त था, हम घर की बहुत सारी बातें प्रमोद और इनकी जानते हैं। तो गोपीनाथ मुंडे के माँ ने उसको बोला था, और समाज के सब पंचायत ने उसको बोला था कि आपकी ये प्रमोद महाजन की बहन, उसकी ये थी बीबी थी गोपीनाथ की, तो उन्होंने दबाव लाया था कि तुमको एक बंजारा करनी होगी जाति प्रथा के अनुसार। गोपीनाथ मुंडे थे, उन्होंने नहीं माना, बहुत तकलीफ हुई उनको, बहुत
उसके लिए झेलना पड़ा, नहीं की उन्होंने। धनंजय मुंडे के ऊपर उसी तरह से, करुणा शर्मा से उसका प्यार था, शादी की थी, उसके प्रतिज्ञा पत्र जो है उम्मीदवार करके उसमें उसका जिक्र है कि ये मेरी पहली पत्नी है, उसके बेटे हैं, उनका भी नाम है। तो पहली पत्नी ये ऑफिशियली ये थी ही, कोर्ट ने नया कुछ बोला नहीं है, ये इसने ही बोला है। ऐसा कोई नया अंजलि दमानिया को शोध नहीं लगा है कि ये पहली पत्नी थी, अरे उसने ही बोला है कि मेरी पहली पत्नी ये है। समाज के दबाव के, घर वालों के दबाव से, बंजारा समाज के दबाव की वजह से उसको दूसरी शादी बंजारा लड़की से करनी पड़ी। वो उसके साथ रहती है, उसके आने की वजह से इसके और उसके झगड़े होने लगे, बाद में वो जो भी दुनिया के सामने है। तो मेरा कहना यह है कि फैमिली मैटर में वो फंसाए करके उसका रेसिग्नेशन नहीं हो सकता। ऐसे रेसिग्नेशन 3 मंत्रियों के घर में आज की तारीख में फैमिली मैटर चल रहे, जिसमें उनके ऊपर भी आरोप हुए कि ससुर ने भी, मतलब उनके बेटे के घटस्फोट के मामले चल रहे हैं, एक जगह बेटी का चल रहा है। एक तो मंत्री है, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, उनके बेटे की मौत भी सस्पिशियस है। और उस समय कहा जाता था, अभी वो मंत्री नहीं है, उस समय कहा जाता था कि बहू की और उनके संबंध थे करके बेटे ने आत्महत्या की। आत्महत्या की ये बात सबको मालूम है, मगर क्यों की ये कभी आया नहीं। वो जरा भी मैं इंडिकेट करूंगा तो आप जान जाएंगे कौन है वो। अभी उनकी जाने दो, वो क्या है वो बताऊंगा तो भी वो एक्सपोज हो जाएगा, नहीं चाहिए। मगर राजनीति और फैमिली मैटर अलग है। तो आपको भरोसा है क्या देवेंद्र फडणवीस की नीतिमत्ता पर, चरित्र पर, चारित्र पर? तो वो कभी भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं देंगे गलत आदमी को, क्योंकि कल अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं कोर्ट में इसमें, तो उनकी इज्जत जाएगी ना। धनु की इज्जत कितनी है? 10% है। फडणवीस साहब की इज्जत कितनी है? 100% है। तो अपनी इज्जत को वो धक्का लगेगा ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। आप भरोसा रखो उनके ऊपर, वो चारित्र संपन्न आदमी है। और चरित्र के वाक्या ये नहीं होती है, गलत का साथ देना भी चारित्रहीनता ही है, वो जानते हैं। ऐसी चारित्रहीनता वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए वो धनंजय का जो भी उन्होंने निर्णय लिया है कि नहीं करेंगे, इसका राजीनामा नहीं स्वीकारेंगे, वो रहेगा मंत्रिमंडल में, वो किसी नीतिमत्ता के नीति नियम के अनुसार ही किया है। उनके ऊपर अगर आपको भरोसा है तो धनु निर्दोष है, इसके ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा। कभी अगर मैंने पिटारा खुल दिया तो कई बड़े बड़े राजनेताओं के घर में ये जो फैमिली मैटर चल रहे हैं उसके बारे में बोलूँगा, मगर मुझे लीगल चेक करना पड़ेगा कि भाई ऐसे फैमिली मैटर में डिस्क्लोज कर सकता हूँ कि नहीं। जो कोर्ट में है उसके बारे में बोल सकूँगा शायद, देखते हैं। धन्यवाद।